हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप सभी का सुरेश क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं यार। उसमें जो है हम लोग कल पढ़े थे 2, 4, 8, 16, 32 का हम लोग रूल पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 3 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, फिर 5 का पढ़ेंगे, 25 का पढ़ेंगे, 125 का पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ वो सारा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का नियम क्या बोलता है, इसको समझिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 3 और 9 का नियम जो बोलता है यहाँ पे समझिए। 3 और 9 का नियम क्या बोलता है? अंकों का योग। ये इंपॉर्टेंट है, अंकों का योग। अब यहां पे समझिए, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है, ठीक है, इसको ऐसा समझिए। हाँ, यहां ठीक है। अंकों का योग 3 से विभाजित हो या अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे समझिए बात को। ये एक संख्या है, ठीक है। अब ये संख्या हम लोग देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। पहले 3 का समझिए। अब 3 से पहले क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। तो योग किस तरह से करना है? 7 + 5 + 6 + 9 + 8 बाय 3। अब यहाँ पे देखिए, इसको जोड़िए। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 और 8 कितना हो गया? 35। 27 और 8 कितना हो गया? 35। अब 35 2 अंक में आया ना ये। अब 2 अंक में आया, इसको भी आप लोग अंकों का योग, जैसे 35 आया, अब इसको भी आप लोग लिख सकते हैं 3 + 5 कितना हो गया? 8। अब 8 3 से कट रहा है क्या? अब वैसा नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए 9 8 7 2 5 3। अब यहां पे देखिए 1, ठीक है। ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, पहले ये समझिए। अब ये जो है संख्या यहां पे देखिए, ये क्या, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 + 8 + 7 + 2 + 5 3 1। अब इसको पहले जोड़ ही लीजिए। अब जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 9 11 18, 18 और 8 कितना हो गया? 26, 26 और 9 26, 26 और 9 कितना हो गया? 26 और 4 हो गया आपका 30, 35 हो गया। ये भी 35 हो गया क्या? हम लोग सही जोड़ रहे हैं ना? 4 5 9 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4, ये भी 35 हो गया। मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगा, 8 हो गया ना। इसको जोड़ेंगे तो ये संख्या भी नहीं कट रही है। हम लोग देखिए रैंडम संख्या उठा रहे हैं, उसीलिए हम लोग को पता नहीं चल पा रहा कौन संख्या कटेगा नहीं कटेगा। ये एक संख्या हम लोग ले लिए, देखिए ये एक संख्या लिए, ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगा उसको समझिए। अब ये संख्या देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 + 9 + 3 + 5 7 3 6 बाय 3। इसको तो अभी, अब देखिए 6 और 9 कितना हो गया? 15, 15 और 3 18, 18 5 23, 23 7 30, 30 3 33, 33 और 3 6 39, 39 का मतलब 3 और 9, तो इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12, 12 का मतलब 1 2 और 1 2 का मतलब क्या हो गया? 3। अब देखिए 3 को 3 से भाग देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? आप लोग वैसे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जोड़े तो कितना आया? 39। तो हम लोग को सिंगल डिजिट में लाना है। किस में लाना है? सिंगल डिजिट में। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 12। तो 12 को फिर भी डबल अंक में है, तो डबल डिजिट को भी क्या करेंगे? सिंगल डिजिट में लाना है। तो 2 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये क्या कटेगा? अब सवाल ये है सर इतना जोड़ना पड़ेगा? इतना नहीं जोड़ना है। कोई संख्या रहेगा तो इतना नहीं जोड़ना है। तो क्या करना है? देखिए ये 3 का मल्टीपल में आ रहा है, इसको समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है सर, इसको काटिए। यहाँ पे समझिए, ये 6 जो है वो 3 का मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, उसको काट दीजिए सीधा। ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, काट दीजिए। ये 3 का मल्टीपल में आ रहा है, काट दीजिए। ये 3 का मल्टीपल में आ रहा है, काट दीजिए। ये 3 का मल्टीपल में आ रहा है, काट दीजिए। अब ये देखिए 7 5 12 हो रहा है ना, तो 12 का मतलब 2, 2 का मतलब 3, ये भी 3 का मल्टीपल में आ रहा है, मतलब ये काट दीजिए। जैसे देखिए नहीं समझ में आया तो अगला देखिए, ये 9 3 का मल्टीपल में आ रहा है, वहीं पे खत्म हो गया। ये 3 का मल्टीपल में आ रहा है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 6, 3 का मल्टीपल में आ गया, खत्म हो गया। 7 और 2 9, 3 का मल्टीपल में आ गया। 8 देखिए 3 का मल्टीपल में नहीं आ रहा है, इसको अगर 3 से भाग देंगे फिर भी शेषफल क्या बचेगा? 2, इसलिए ये संख्या नहीं कटेगी। इसको अगर देखते हैं,
इसको देखेंगे तो देखिए 9 3 का मल्टीपल में कट जाएगा, 6 3 का मल्टीपल में कट जाएगा, 7 5 कितना हो गया 12, 3 का मल्टीपल में कट जाएगा, 8 बच गया, इसीलिए ये संख्या नहीं कटा। कहने का मतलब है आप लोग को सीधा क्या करना है, जहां जहां 3 का मल्टीपल मिले काटते जाना है, जहां भी 3 का मल्टीपल मिले वहां क्या करते जाना है, काटते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से है। अब जितना बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सवाल ये है। अब 3 से कटेगा तो हम लोग पूरा संख्या को तो हम लोग भाग देंगे नहीं, पहले तो 3 का मल्टीपल देखिए, यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल है 9, उसको काटिए, 3 का मल्टीपल है हो गया, 3 का मल्टीपल है, आप देखिए जोड़िए 7 और 8 को जोड़ेंगे 15, 3 का मल्टीपल है ये भी कट गया, 4 और 5 9, 3 का मल्टीपल है कट गया। अब यहाँ पे देखिए 7 और 8 3 का मल्टीपल है कट गया, 8 5 कितना हो रहा है 13, 13 का मतलब 1 + 3 और मतलब 4, मतलब ये संख्या में क्या बचा 4 बचा, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। समझ में आया। अब सेम कंडीशन हम लोग क्या करेंगे ना, अब सेम नंबर को या दूसरा नंबर को हम लोग उठा ले रहे हैं और एक नंबर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 6 7 8। अब पूछा जाएगा ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगी तो आप लोग को क्या अब जोड़ना नहीं है, जहां जहां 3 आए जोड़ के या 3 का मल्टीपल आए वहीं पे काटते जाना है। जैसे कि देखिए 1 और 2 3 का मल्टीपल आ गया, ये 3 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, 6 3 का मल्टीपल है 7 8 15 खत्म, 9 खत्म, 3 खत्म, 6 खत्म, 7 8 15। अब बचा क्या 5 बचा, 3 से कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। बात समझ में आया, उम्मीद है 3 का समझ में आया होगा। अब देखिए 9 का भी सेम रूल है। जैसे देखिए कुछ भी नंबर ले लीजिए, आप लोग क्या कीजिए जहां भी 9 बने वहीं पे काटिए। जैसे देखिए 2 और 7 9 बना काट दिए, 3 और 6 9 बना काट दिए, 4 और 5 9 बना काट दिए। अब सवाल है फिर कैसे होगा, अब इतना देखिए, अब 9 का मल्टीपल जैसे ही हुआ 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 और 5 26, 26 और 8 26 और 8 कितना हो गया 34, 34 हुआ। अब 34 को हम लोग को क्या करना है, सिंगल डिजिट में लाना है, तो सिंगल डिजिट में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे 3 + 4 कितना हो गया 7। ये 9 से कटेगा क्या, बोले सर नहीं कटेगा। अब 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। समझ में आया। अगला एग्जांपल देखिए, ये एक संख्या हम लोग ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो समझिए। देखिए पहले तो 9 यहाँ था, 9 यहाँ भी है काट दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 5 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 होगा। जब 18 होगा तो वो 9 का मल्टीपल है वो कट गया। ठीक है, 5 6 और 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 9 का मल्टीपल है कट गया। अब यहाँ पे एक 8 बचा है, यहाँ पे एक 8 बचा है, 8 8 कितना होगा 16, तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 6 मतलब क्या हो गया 7। ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। बात समझ में आया। जैसे कि देखिए अगला एग्जाम्पल अगर ले, इसको अगर देखिए ये संख्या देखिए, ठीक है, ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ पे सवाल है 9 का हम लोग बात कर रहे हैं तो 9 से देखिए ये संख्या 9 से नहीं कटा था, ये भी 9 से नहीं कटा था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए 4 और 5 तो 9 से कट गया, 6 और 3 9 से कट गया, 7 और 2 9 से कट गया, 8 और 1 9 से कट गया, 4 और 5 9 से कट गया, तो क्या बचा कुछ नहीं बचा। तो ये संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कटेगा। यहाँ पे अगर सारा संख्या कट जाए मतलब शेषफल क्या बचा, देखिए यहाँ पे जो बच रहा है ना, ये इधर क्या बच रहा है शेषफल बच रहा है, क्या बच रहा है शेषफल बच रहा है। अब शेषफल अगर देखिए शेषफल अगर 0 बचे, देखिए 9 के लिए शेषफल क्या इधर लिख देते हैं ना, शेषफल क्या बचना चाहिए। यहां पे देखिए शेषफल की अगर बात करें, यहां पे देखिए 3 से अगर भाग की बात हो शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा या 3 का मल्टीपल आएगा, या 3 है ना। शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, सीधा समझिए। यहां भी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, है ना, तभी वो क्या होगा कटेगा। क्योंकि जैसे कि देखिए यहां पे क्या आया, इसको जोड़ते हैं सेम संख्या को, देखिए अगर जोड़ते हैं समझिए बात को, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 21 7 28, 28 और 8 28 8 कितना हो गया आपका 36, 36 36 5 कितना हो गया 41, 41 और 5 45, तो ये कितना हो गया 45, 45 का मतलब 4 + 5 और 4 + 5 का मतलब 9 बटे ये 9 हो गया। और हम लोग को भाग किससे देना है 9 से देना है, कट गया। शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरीके से अगर मान लिया शेषफल 0 होता है तो वो संख्या 9 से कटेगा, नहीं होगा तो नहीं कटेगा।
ठीक है, ये 3 और 9 का कंसेप्ट है। चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए का न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या, देखिए संख्या हमारा क्या है 6 3 8, ये ए 4 3 5, ये किससे कटना चाहिए 3 से। तो बोला ए के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए के जगह पे 3 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। पहले कंसेप्ट को समझिए ये कैसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम आप लोग को क्या बताएं कि इसको जोड़िए, या तो फिर 3 का मल्टीपल, पहला कंडीशन जोड़ने वाला, पहले देखिए 3 और 6 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, 21 और 3 24, 24 5 29, तो 29 ए प्लस 29, तो 29 को क्या लिखना है, तो जैसे ए प्लस 2 प्लस 9 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। 11 का मतलब क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। अब ये संख्या 3 से कटना चाहिए, यही ना है, ये संख्या क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या सवाल है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आप लोग बोले सर 1 हो सकता है, ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 3 कटेगा। दूसरा कंडीशन सर यहाँ पे हम लोग का 4 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 2 क्या होगा 6, वो भी 3 से कटेगा। बोले सर यहाँ पे और कुछ रख सकते हैं क्या, 7 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, क्योंकि 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, वो भी 3 से कटेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग क्या रखेंगे 10 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए सिंगल डिजिट होना चाहिए, ठीक है। 10 तो डबल डिजिट हो जाएगा, डबल अंक होगा। अब सवाल है हम लोग कौन सा अंक रखें, लेकिन उसी लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया है न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम मान, क्या दिया है न्यूनतम मान। अब न्यूनतम मान देखिए, इसमें न्यूनतम सबसे छोटा, तो हमारा सबसे छोटा क्या है 1 है, सबसे छोटा क्या है 1 है। अगर पूछता अधिकतम मान, यहीं पे सवाल होता क्या होता है यहाँ पे अधिकतम मान, अधिकतम पूछता तो हम लोग क्या लेते 7 लेते। बात को समझिए, अधिकतम रहता तो क्या लेते 7 लेते, जैसे कि, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सवाल है जैसे कि जो जिसको कंप्लीट कंसेप्ट पता नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा 1 और 4 में, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों है, 1 भी है और 4 भी है, तो सोचे कि हम 1 लें कि 4 लें, उसलिए कंसेप्ट को क्लियर रखना जरूरी है। जैसे कि आपको वो, और दूसरा चीज हम क्या बताएं, जोड़ना नहीं है तो सीधा काटना है, काटना है तो कैसे काटेंगे, आपको काटने के लिए बोले जहां 3 का मल्टीपल दिखे वहां काटिए, 4 और 5 3 का मल्टीपल, तो यहाँ पे बचा क्या a प्लस 8 बचा, यही बचा है ना। अब a प्लस 8 के लिए हम लोग क्या यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बोले सर 1 ले सकते हैं, ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यदि संख्या क्या है, देखिए 7 5 8 p, यहाँ 0 है, 0 9 q 5, 3 से विभाज्य है, तो बोला p प्लस क्यू बराबर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसको पहले काटिए या तो फिर जोड़िए, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, या फिर काटिए, क्या कीजिएगा काटिए कि जोड़िएगा, तो बोले सर जोड़ काटते हैं, अच्छा चलिए काट देते हैं, 9 कट गया, ठीक है, 7 और 5 12 हो गया तो कट गया, यहाँ पे बचा क्या 8 प्लस 5 13, 13 का मतलब कितना होता है 4, 13 का मतलब क्या 4, तो इधर p प्लस क्यू होगा और इधर क्या होगा 13, लेकिन 13 तो हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे p प्लस क्यू प्लस 4 डिवाइड क्या होगा 3, ये 3 से कटना चाहिए ना। अब यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यस सर 2 लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और क्या लिख सकते हैं 2 के बाद हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए p प्लस क्यू को हम लोग 5 भी लिख सकते हैं। तो बोले सर 5 के अलावा और क्या लिख सकते हैं, 5 के अलावा हम लोग लिख सकते हैं 2 6 8 लिख सकते हैं, क्योंकि कितना होगा 12 होगा। 8 के अलावा और क्या लिख सकते हैं 8 11 होगा, 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 11 के अलावा और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें 14 12 13 14 15, 14 लिखेंगे तो 14 14 18, ये 14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 के बाद क्या लिख सकते हैं, कितना 3 3 का बढ़ रहा है, देखिए 3 से भाग दे रहा है ना, तो 3 3 का गैप है, देखिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 17, 17 4 21 होगा, लिख सकते हैं ना। आगे और क्या लिख सकते हैं 3 20, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन 20 नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग का मन में बहुत सारा सवाल उठेगा, सवाल ये उठेगा सर उसमें तो आप बोले कि यहाँ पे 10 लिखने के लिए आप बोले कि 10 जैसे ही लिखेंगे तो डबल डिजिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट लिख रहे हैं,
उसके पीछे का देखिए, हम जो आप लोग के मन में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब हम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, जैसे P है और Q है, इसको समझिए थोड़ा सा बात को। P और Q ये इसको अगर 20 को बराबर भाग में बांटेंगे भी तो P के पास 10 आएगा, Q के पास 10 आएगा, आया कि नहीं आएगा? तो ये डबल डिजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसीलिए 20 नहीं होगा। पहला कंडीशन समझिए, तो 20 नहीं होगा। लेकिन सर 17 कैसे हो सकता है? 17 इस तरह हो सकता है, मान लीजिए एक अंक क्या है, अधिकतम क्या हो सकता है? 9 हो सकता है। अधिकतम हम लोग बड़ा से बड़ा क्या लिख सकते हैं? 9। दूसरा अंक क्या हो सकता है? 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम लोग किसी तरह भी अगर मान लिया इसको 8 लिखे तो इसको 9 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों का योग ही तो 17 होना चाहिए। एक देखिए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो रहा है, 9 और ये 8 होगा ना, ठीक है। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। जैसे अब मान लिया जाए हम लोग क्या लिखेंगे, तो मैक्सिमम हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 तक लिख सकते हैं। उसलिए ये भी, क्योंकि देखिए इसको 2 भाग में बांटेंगे तो सिंगल डिजिट ही आ रहा है। उसी प्रकार 14 को अगर बांटेंगे तो मैक्सिमम 9 लेंगे, तो 9 और कितना हो जाएगा? 5। तो ये क्या होगा? 14 को बांटेंगे तो 9 5, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम लोग को कुछ तो बोला नहीं गया है। अब बोला नहीं गया तो अब ऑप्शन का सहारा लेना है। अब देखिए ऑप्शन में 2 भी है और 5 भी है ना। ऑप्शन में 2 5 है। अब यहाँ पे न्यूनतम भी लिख दिया है, देखिए ये तो अच्छा है ना। न्यूनतम मान क्या होगा ये लिख दिया है। अधिकतम बोलता तो क्या होता? 17। समझ में आ रहा है? अधिकतम बोलता तो क्या होता? 17। लेकिन क्या बोला है? न्यूनतम होना चाहिए। अब न्यूनतम होना चाहिए, P + Q क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। इसलिए हम लोग को क्या लेना होगा? 2 लेना होगा। और आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ये विभाज्य नहीं है, ये ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि देखना है कि कौन सा संख्या, देखिए भाज्य नहीं है। देखिए आप लोग को क्या बताए थे? 9 का नियम बताए हैं, जहाँ भी जोड़ते जोड़ते 9 तक पहुँचे या 9 का मल्टीपल पहुँचे तो उसको काट देना है। जैसे 4 और 5 9 हो गया, काट दिए। 8 और 1 9 काट दिए। मतलब ये संख्या 1845 जो है वो 9 से कटेगा। लेकिन हम लोग को वो बोला है जो 9 से नहीं कटेगा। बात को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर जोड़ते हैं 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 और 8 कितना हो गया? 20। 20 और 7 कितना हो गया? 27। तो ये 27 जो है, 27 भी 9 का मल्टीपल है, इसलिए ये संख्या भी आंसर नहीं होगा। बात को समझिए। इसको देखिए 9 कट गया, 3 और 7 10 और 8 18। 18 भी 9 का मल्टीपल है, मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा, ठीक है। अब ये संख्या देखिए, अब इतना करने के बाद आंसर तो यही होगा, लेकिन फिर भी देखिए 3 और 6 9 हो गया, 5 और 8 13 हो गया। 13 का मतलब कितना होता है? 4। आंसर हमारा क्या होगा? ये, क्योंकि ये 9 से नहीं कट रहा है। समझ में आया? चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या, देखिए 5 अंकीय संख्या 7 2 5 x 3 9 से विभाज्य हो। ये किससे कटेगा? 9 से कटेगा। अब 9 से कटेगा, उसका इसको पहले काटिए तो 7 और 2 9 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बोले सर एकदम हो गया। अब हो गया तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 + x बटे क्या हो गया? 9। अब x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? इसको समझिए। x की जगह पे हम लोग 1 रख सकते हैं ना। और हम लोग क्या रख सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग 10 नहीं रख सकते हैं। 10 होगा, क्योंकि वो 10 होगा तो वो डबल डिजिट हो जाएगा। और हम लोग को बोला भी क्या है? 5 अंक के न्यूनतम, देखिए न्यूनतम बोला है तो यही हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। संख्या क्या है? देखिए संख्या देखिए 5 m 8 3 m 4 m 1 संख्या ये है। ये 9 से कटना चाहिए। अब m के जगह पे मैक्सिमम और मिनिमम क्या हम लोग रख सकते हैं? अब इसको समझिए थोड़ा। यहाँ पे देखिए, पहले तो जहाँ पे 9 है उसको काटिए। ये कटा कि नहीं कटा? अब m कितना है? 1 2 3 m है। m कितना है? 3 m है। और यहाँ पे एक क्या बचा है? एक 3 भी बचा है। क्या बचा है? 3 बचा है। यहाँ पे क्या हो गया? 9। अब यहाँ पे हम लोग और एक कर सकते हैं, या तो m के जगह पे आप लोग रखिए। m के जगह पे क्या रख सकते हैं? m के जगह पे देखिए, अगर हम लोग 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। m के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 9, ठीक है। m के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 9। अगर 3 रखेंगे तो 3 3 9 12 नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 12 3 15, 5 रखेंगे तो 15 3 18। हाँ, इसका 5 रख सकते हैं। m की जगह पे क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। 6 रखेंगे तो कितना होगा? 6 3 18 और 3 21, 9 से नहीं कटेगा। 7 रखेंगे तो 7 3 21, 7 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24, 9 से नहीं कटेगा। 8 3 24, हाँ 8 और 3 27 हो सकता है। 9, अगर यहाँ पे 9 3 27 और 3 कितना होगा? 30, नहीं कटेगा। 10 रखेंगे 30 3 33 नहीं, 11 रखेंगे तो
11 दूना 11, तो हो जाएगा 11 तो नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि m अगर सिंगल डिजिट है m, तो इधर 10 के आगे 8 के आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग 11 तिया 33 और 2 36, 12 तिया 36, 36 3 39, 13 तिया 39, उस उधर छोड़ो। अब यहाँ पे देखिए अगर आगे हम लोग कोई भी अंक रखते हैं, ठीक है, ये 11 यहाँ पे अगर रखते हैं, देखिए समझिए 11 रखेंगे तो भी कटेगा, 11 रखेंगे m के जगह पे 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा 36 होगा, लेकिन सवाल है हम लोग यहाँ पे m के जगह पे हम लोग को सिंगल डिजिट रखना है, तो इसलिए ये तो हम लोग नहीं रख सकते हैं, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग को पूछा, देखिए ये 2 क्या है, 2 मिनिमम है, 2 क्या है, मिनिमम है, ठीक है, और 8 क्या है, मैक्सिमम है, 8 क्या है, मैक्सिमम है, ये न्यूनतम है और ये क्या है, अधिकतम है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। कम से कम हम लोग 2 रख सकते हैं, अधिक से अधिक क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बोला है इन दोनों का ही क्या, सबसे बड़े और सबसे छोटे का संभावित मान का गुणनफल निकालना है, गुना करना है, तो 2 और 8 का क्या करना है, गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 16, और आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग को क्या बोला है, सबसे बड़ा क्या 8, क्योंकि 11 हम लोग रख नहीं सकते हैं, 11 रखेंगे डबल डिजिट हो जाएगा m, तो हमको सिंगल डिजिट लेना है, सबसे छोटा क्या होगा 2। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।